इस लेक्चर की लैब के लिए आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ। सिर्फ इस लेक्चर की लैब नहीं है ये आप एक समझ लें कि आपकी कंप्लीट ओवरऑल जो आपने आज तक कोर्स पढ़ा उसकी सबकी समरी या सबका सम अप करके ये एक फाइनल लैब है आपकी। इसको अच्छे तरीके से कर लें, आपकी पिछली चीज़ें भी रिवाइज हो जाएंगी, प्लस इंक्लूडिंग आपका ये लास्ट लेक्चर जो रिपोर्टिंग वाला है वो भी कवर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से अगर कर लेते हैं इस असाइनमेंट को, तो इसके लिए आपको मैं टाइम ज़्यादा दे दूंगा क्योंकि ये एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होगी। तो आप करके आप एक एज ए फाइनल असाइनमेंट ज़्यादा मार्क्स वाली आप उस तरह से करके इसको सबमिट कर सकते हैं। ये एक टेस्ट एप्लीकेशन है demo.testfire.net। ठीक है, ये यूआरएल नोट कर लें। ये एक ऑनलाइन बैंकिंग की एक सैम्पल एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपको अलाउड है कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसके ऊपर लीगल वो बाउंड नहीं है। आप इस एप्लीकेशन को, ओपन सोर्स है, डिप्लॉयड है, टेस्टिंग के लिए डिप्लॉयड है। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, इसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन बैंकिंग की एप्लीकेशन है जिसके अंदर काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ पहले से मौजूद हैं। आपने इस एप्लीकेशन को प्रॉपरली पेन टेस्ट करना है एक मेथडोलॉजी के थ्रू। ऐसे ही नहीं कि बस यहाँ क्लिक किया ये वल्नरेबिलिटी मिली, यहाँ क्लिक किया ये वल्नरेबिलिटी मिली एंड सो ऑन, इस तरह नहीं करना। आपने इस एप्लीकेशन को प्रॉपरली पेन टेस्ट करना है। आप डिफरेंट वीडियोस देखें यूट्यूब के ऊपर, डिफरेंट हेल्पिंग मटेरियल देखें कि वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करते हुए क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं। बेस्ट आपके पास जो रिसोर्स है वो है ओवेस्प टॉप 10। आप गूगल पे लिखें ओवेस्प टॉप 10, तो OWASP ओवेस्प टॉप 10। आप जब ये गूगल पे लिखेंगे तो आपको वेब की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज मिल जाएंगी कि ये वेब की वल्नरेबिलिटीज हैं। और उस ओवेस्प की वेबसाइट के ऊपर वन बाय वन उनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि इस वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, इसको टेस्ट कैसे करते हैं। वैसे तो हम अपने लेक्चर्स में ये चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग के प्रोसेस में आपने ये सारी चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं। तो उसके अंदर टेस्ट केसेस भी लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल सर्च फील्ड के अंदर ये एंटर करें, प्रोसेस स्क्रिप्टिंग है तो उसके लिए आप ये एंटर करें, ये नहीं होता तो ये एंटर करें, ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो आप ये ट्राई करें, ये ट्राई करें एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास एक डिफरेंट प्रोसेस आ जाता है। तो आपने उसको भी पढ़ें। और भी डिफरेंट अगर आपके पास हेल्पिंग मटेरियल है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड, आप उसको भी देखें एक्स्ट्रा मटेरियल को। आपने इस वेब एप्लीकेशन को पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है। इसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज मिलेंगी आपने उनको रिपोर्ट करना है और फाइनली आपने मुझे वो रिपोर्ट सबमिट करनी है कि ये एप्लीकेशन थी जो आपको मिली थी। आपका पर्पस ये था कि आपने इसको टेस्ट करके इसके अंदर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करनी थी और उसके बाद आपकी वल्नरेबिलिटीज की डिटेल्स होंगी कि आपको ये वल्नरेबिलिटी मिली। आपने सिंपल ये नहीं लिखना कि आपको फॉर एग्जांपल सीक्वल इंजेक्शन मिला तो हाँ जी इस एप्लीकेशन के अंदर इस यूआरएल के अंदर सीक्वल इंजेक्शन है। नो, आपने प्रॉपरली लिखना है कि भाई इस एप्लीकेशन के अंदर इस यूआरएल के अंदर सीक्वल इंजेक्शन है, सीक्वल इंजेक्शन को आपने ऐसे वेरीफाई किया है, ये टूल चला के आपने उसको एक्सप्लॉइट किया है और ये आपका एंड रिजल्ट था जो सीक्वल इंजेक्शन से आपने एक्सट्रैक्ट किया। फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन बाईपास किया अगर सीक्वल इंजेक्शन से, तो आपने लिखना है कि ये लॉगिन बाईपास आपने सीक्वल इंजेक्शन से किया। या अगर आपके पास आता है कि कोई डेटाबेस एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, तो आपने बताना है कि जी आपकी एंड रिजल्ट ये कमांड चलाने के बाद ये डेटाबेस आपने एक्सट्रैक्ट की। तो इस एप्लीकेशन को अगर अच्छे तरीके से आप कर लें तो आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें इसको, थोड़ा टाइम ले लें लेकिन इसको आपने बिफोर फाइनल एग्जाम्स आप सबमिट करें। तो आपने इसकी रिपोर्ट देनी है खुद से। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि आप इसको जीरो से खुद करना शुरू कर दें, ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब भी करेंगे तो यू विल टेक टाइम। इसी वेबसाइट के इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे हेल्प्स मौजूद हैं। ठीक है, काफ़ी सारे वॉक थ्रूज हैं, उन वल्नरेबिलिटीज़ की डिटेल्स हैं और लोगों ने बताया हुआ है कि इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटी और कैसे कैसे एक्सप्लॉइट की है, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। ठीक है, आप वल्नरेबिलिटीज़ वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि ठीक है सीक्वल इंजेक्शन है फॉर एग्जांपल किसी फील्ड के अंदर, आपको वहाँ से हेल्प मिल गई, आपने देख लिया कि क्या वल्नरेबिलिटी है, आपने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया, लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी। आपने इसकी रिपोर्ट खुद से बनानी है। ठीक है, तो ये आपने एक एडिशनल काम करना है। एक तो उन वल्नरेबिलिटीज़ को रिप्रोड्यूस करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इंटरनेट से हेल्प दें इस वेबसाइट के ऊपर कि टेस्टफायर.नेट के ऊपर demo.testfire.net की वल्नरेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो आपको बेतहाशा आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर लोगों ने
इस वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज मेंशन की हुई हैं, ठीक है। तो आप उनको देखें, एक दफ़ा अपने हाथ से गुजारें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस फिर उन वल्नरेबिलिटीज को आप एक रिपोर्ट की फॉर्मेट में लिख के मुझे वो रिपोर्ट सबमिट करना है। इतना लंबा काम नहीं है। इंटरनेट के ऊपर इस एप्लीकेशन की सारी गाइड मौजूद है। सारी एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन की सारी वल्नरेबिलिटीज को लोगों ने एक्सप्लॉइट करके इंटरनेट के ऊपर वॉक थ्रूज या राइटअप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप वो राइटअप्स पढ़ें, उसको समझें, एक दफ़ा अपने हाथ से गुजारें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस उसको रिपोर्ट करें, आपकी रिपोर्ट भी बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी लैब है।